बहुत बार मैंने देखा है कि व्हेन यू आर अपसेट अबाउट समथिंग देन आप इंसान को कहते हैं ना गम गफलत करते हैं हम, वो क्या होता है, तो गम को भुलाने के लिए आदत नहीं है मुझे पीने की, बस गम को भुलाने की आदत सी हो गई है, लेकिन मैंने लिखा कुछ और था। तो वो अगर इंसान अपने डिजायर और एस्पिरेशंस पूरे नहीं कर पाता है तो वो एक नेगेटिव जोन में चला जाता है, और जब वो नेगेटिव जोन में जाता है तो उसको कोई ना कोई ऐसी चीजें पे वो डिपेंड हो जाता है जिसको उसको सुकून मिलता है, लेकिन वो जो सुकून है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो सुकून जो है वो शॉर्ट टर्म है, और उसके बाद अगर वो सुकून की तलाश में अगर वो किसी चीज की आदत या लत लगाता है तो इसका रिपरकशंस होते हैं, और फिर वो उस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाता और जिंदगी भर का की ये सजा उसकी हो जाती है। तो मैंने लिखा था कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी, कोई वजह तो नहीं थी खुश रहने की लेकिन बेवजह खुश रहने की आदत हो गई। तो अगर ये वाली आदत अगर आप डाल लें, रीजन और नो रीजन आई विल नॉट लेट अफेक्ट एनीथिंग माई हैप्पीनेस, देन यू आर डन। तो ये बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि आपने इसको कभी जिया नहीं और आपने कभी इसको समझा नहीं, तो आपने इसीलिए आपने बाकी चीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया, शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया। एक बार मैंने कविता सुनाई थी बहुत पहले कि बन जाते हम भी क्रिकेटर, घर होते चाचा सेलेक्टर, तो पैसे से तो किस्मत भी बदल जाती है ब्रदर, तो बन जाते हम भी हीरो पर दाम नहीं है, खाने को तो रोटी है बनना नहीं। ये कविता मैंने एक बार बचपन में लिखी थी। लत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, तो उस पर मैंने लिखा था कि तमाम उम्र गुजार दी इसी गफलत में, कुछ दिमाग के फितूर में, कुछ दिले हसरत में। तो आपने क्या सोचा और आपने क्या प्लान किया उस पर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है, तुझे क्या चाहिए जिंदगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अभी 5th हाउस में जिसके चंद्रमा होता है वो इंसान को लव एट फर्स्ट साइट, उसको ही देखते प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ और बार बार हुआ, तो भाई साहब वो बाज ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका वो फितरत हो गई। 5th हाउस इज हाउस ऑफ लर्निंग, तो वो लर्निंग के प्रति भी इंसान का फोकस हो सकता है। 5th हाउस इज हाउस ऑफ रिकॉग्निशन, कि मैं जो करूं मेरे लिए तालियां बजनी चाहिए, पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी हु आई एम, वो भी गफलत है और वो भी एक लत है। इतना सा फर्क है ख्वाब और हकीकत में जितना तेरी चाहत और शिद्दत में, तो आपकी शिद्दत कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इंसान अपनी शिद्दत से चीजों को करने की कोशिश करता है, मोटिवेटेड रहता है, इसीलिए स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपने पूछा कि कौन से प्लैनेट, सबसे पहले जब हम अगर किसी की कुंडली देखते हैं तो नजर पड़ती है सिर्फ और सिर्फ उसके चंद्रमा पर। पहले चंद्रमा मतलब मन, वो इंसान का मन कैसा है, क्या ये एक हैप्पी इंसान है, क्या ये पीसफुल इंसान है, या ये फ्रस्ट्रेटिंग इंसान है, इरिटेटिंग इंसान है, या डिप्रेसिंग इंसान है, या एग्रेसिव इंसान है, वो उसके मुंह से पता चल जाता है। पहली फितरत, तो आपने कहा कोई आया और कैसे आपको पता चला। फिर दूसरा हमारी नजर जाती है उसके प्लैनेट जुपिटर, गुरु इज ए प्लैनेट जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, उससे पता चलता है किसी भी कुंडली में वो इंसान का विजडम कितना है। कहा कि फ्यू आर वाइज एंड मोस्ट आर अदरवाइज, मन का मिले तो शौक फरमाइए और ना मिले तो जोर आजमाइए, यानी वर्क हार्ड। तो अगर इंसान अपनी शिद्दत के साथ आगे चलता रहता है, और इसीलिए आपने बोला कि क्या बदलेगा, तो एस्ट्रोलॉजर उसको बदल सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, यू हैव नो क्लू वेयर यू आर गोइंग, यू विल कंटिन्यू, बिकॉज आपको किसी ने टोका नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, और किसी ने बताया भी तो आपने उसकी बात मानी नहीं। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जो एक न्यूट्रल इंसान है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जब वो आपको रियलाइज करा देता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, मैं देखिए कुछ भी गलत और सही नहीं होता, वक्त जो है वो सही और गलत करा देता है, तो सही वक्त पे जो इंसान सही निर्णय लेता है किस्मत उसी का साथ देती है, मेरा ये मानना है।